हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपके साथ बाईएसपी सर। बाईएसपी सर की तरफ से नमस्कार। आज हम लोग फिजिक्स स्टार्ट क्लास में जाने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्लास 12th का मोस्ट इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है जो जिसका नाम है क्या, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। यहाँ से हर बार 3 से 4 नंबर का पूछता है। ऑब्जेक्टिव में खाली बात करते हैं 3 से 4 नंबर पूछता है, और सब्जेक्टिव में 5 नंबर में देगा, वो अलग है ना। अगर आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा तो आपका आज यह नंबर क्या हो जाएगा, आपके हाथों में होगा। आखिर कैसे होगा, जब इसको जानिएगा तब ना, याद करिएगा तब ना। देखिए ट्रिक के साथ हम कैसे आपको याद करा देते हैं और बता देंगे कि देखिए यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछता है। आज इस वीडियो में क्या जानने वाले हैं, ठीक है। चलते हैं, जानते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहलाता क्या है, इसको खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, इस सब का आज जानने वाले हैं ना। चलिए जानते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है क्या, सब जानेंगे ना। चलिए जानते हैं कि दिया है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ना सन 1885 ईस्वी में, कब, तो सन 1885 ईस्वी में बाबर नामक वैज्ञानिक ने, वैज्ञानिक का नाम क्या है, तो बाबर नामक वैज्ञानिक, सन 1885 ईस्वी में बाबर नामक वैज्ञानिक ने एक इलेक्ट्रॉन के उत्तेजित अवस्था से, बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या, वन इलेक्ट्रॉन ऑफ द उत्तेजित अवस्था ऑफ द विकिरण, बोल रहे हैं कि विकिरण मतलब उत्तेजित अवस्था से प्राप्त विकिरण को स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा जांच किया, बोल रहा है कि जांच की तथा उन्हें एक श्रेणी द्वारा प्रदर्शित किए। जितने भी इलेक्ट्रॉन थे क्या, उसे श्रेणी द्वारा प्रदर्शित किया, जिसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किया, उसी को नाम क्या रख लिया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। जिन्हें हाइड्रोजन, अभी हम लोग जान रहे थे पराबैंगनी किरण ना, जब किरण, अब उन्होंने क्या किया कि एक सारणी बनाए, मतलब एक सारणी ऐसा ही बनाए थे। जब क्या किए कि एक किरण को क्या कर दिए, एकदम बारी बारी से क्या कर दिए, लिख दिए ना। पहला में जो लिखते हैं उसका नाम क्या होता है, लाइमन श्रेणी। पहला में जो लिखते हैं ब्राह्मण श्रेणी जी, क्या करते हैं कि यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन कूदता है तो पहला श्रेणी में आता है, तो पहला श्रेणी में जब कूदता है तो उसका इलेक्ट्रॉन जो उसका नाम होता है क्या होता है, लाइमन श्रेणी ना। फिर नेक्स्ट में होता है जब इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा से क्या करता है कि दूसरा कक्षा पे जब कूदता है तो उसका नाम क्या निकलता है, ब्राह्मण श्रेणी ना। नेक्स्ट पे आता है कि जब क्या होता है कि तीसरा, जब अंतिम श्रेणी से जब तीसरा श्रेणी पर जब कूदता है तो उसका नाम होता है पार्षद श्रेणी। नेक्स्ट आता है हम लोग का ब्रैकेट, जब अंतिम से क्या निकल कहाँ पे आता है, चौथा पे आता है तो उसका नाम क्या हो जाता है, ब्रैकेट। नेक्स्ट पे आता है, नेक्स्ट पे जब अंतिम किरण से क्या करते थे, गुजर रहे थे तो उससे आता है तो क्या होता है कि पांचवा पे आता है तो उसका नाम क्या रख देते हैं, फुंड श्रेणी ना। अब आता है हम लोग का जो छठा नंबर पे आ जाता है हम लोग का हेम्पी श्रेणी। क्या आता है, हेम्पी श्रेणी। अब लाइमन श्रेणी से किस प्रकार की किरण निकल रहा था, इसको भी जानना अति आवश्यक है। तो उन्होंने बताया कि जो लाइमन श्रेणी जब अंतिम कक्षा से पहली कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन कूद रहा था तो उसे लाइमन श्रेणी बोला जाता था। तो लाइमन श्रेणी से किस प्रकार की किरण निकलती है उसने यह भी बताया। तो जो पहला श्रेणी से जब अंतिम कक्षा से जब पहला श्रेणी में जब कूद रहा था तो उस किरण का नाम क्या बताए थे, उस किरण का नाम बताए थे पराबैंगनी किरण, और उसका नाम क्या बताए थे, लाइमन श्रेणी बताए थे। पहला का नाम क्या है, लाइमन, दूसरा नंबर का ब्राह्मण, तीसरा का पाश्चत, चौथा का ब्रैकेट, पांचवा का फुंड और छठा का हेम्पी। ये इतना मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो पूछ देगा ना कि लाइमन श्रेणी से किस तरह की किरण निकलती है, तो क्या बताएंगे आप, पराबैंगनी किरण। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लाइमन श्रेणी से किस प्रकार की किरण निकलती है, तो ब्राह्मण श्रेणी, पराबैंगनी किरण बोलते हैं। नेक्स्ट बता है ब्राह्मण श्रेणी। ब्राह्मण श्रेणी में जो किरण निकलती है उसे दृश्य किरण बोला जाता है। जो ब्राह्मण श्रेणी से जब जो किरण निकलती है वह दृश्य किरण बोला जाता है। नेक्स्ट पे आता है हम लोग का पाश्चत श्रेणी। जो पाश्चत श्रेणी होता है उससे जो किरण हम लोग को निकलती है उसका नाम होता है अवरक्त किरण। अवरक्त किरण आप लोग देखा होगा कि आप लोग सबके घर में टीवी भी होगा, रिमोट होगा। रिमोट्स को जब क्या करिएगा कि बटन टिपिएगा तो उससे क्या देखिएगा ना, तो एकदम ऐसे देखिएगा, तो जब उसमें बैटरी नहीं डालिएगा तो दिखाई देगा। लेकिन उसको देखने के लिए क्या करिएगा कि उसके मोबाइल को कैमरा खोलिएगा, अब कैमरा के पास क्या करिएगा, उसको दबाइएगा ना तो क्या होगा कि एकदम लाल दिखाई देगा। एकदम तेजी से क्या होती है, अवरक्त किरण तेजी से गमन करती है, तो अवरक्त किरण वहाँ पे दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट बात है ब्रैकेट श्रेणी। ब्रैकेट श्रेणी को क्या बोलते हैं, अवरक्त किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रैकेट श्रेणी को अवरक्त तरंग बोलते हैं। ब्रैकेट श्रेणी जो आता है हम लोग का कौन है, चौथा है। ब्रैकेट श्रेणी क्या बोलते हैं, चौथा को, चौथा से जो किरण निकलते हैं उसे क्या बोलते हैं, अवरक्त किरण। नेक्स्ट पे आता है हम लोग का फुंड श्रेणी। फुंड श्रेणी से जो हम लोग का
किरण निकलती है उसे दृश्य किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अदृश्य किरण, जिसे एक्स रे भी बोला जाता है। अदृश्य किरण को क्या बोलते हैं? एक्स रे, मतलब एरे मतलब किरण जो अदृश्य को क्या करते हैं? ए द्वारा। नेक्स्ट पे हम लोग को जो था हेम्पी श्रेणी। हेम्पी जो श्रेणी किसे कहते हैं? जब इसे क्या कहते हैं कि हाँ गामा किरण निकलता है। क्या निकलता है? गामा किरण। आप पूछ देगा कि लाइमन श्रेणी किसे कहते हैं? जब इलेक्ट्रॉन, हम समझा देते हैं, सबको समझाएंगे, एकदम बारी बारी से समझाएंगे ना। जब इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा से प्रथम कक्षा में जब कूद रहा था, तो कूद रहा था तो उसे क्या कहते हैं? लाइमन श्रेणी। जब कैसे लिखना है देखिए, जब पहले लाइमन श्रेणी लिखिएगा। लाइमन श्रेणी लिखने के बाद बोलिएगा अंतिम कक्षा से इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में कूदता है, उसे क्या कहते हैं? लाइमन श्रेणी। इसे पराबैंगनी किरण निकलती है। पहला का हो गया। नेक्स्ट पाएंगे ब्राह्मण श्रेणी। जब इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा से कूदकर दूसरी कक्षा में प्रवेश कर रहा था, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्राह्मण श्रेणी, जिसे अदृश्य किरण निकलती थी। दूसरा हो गया। ऐसा ही लिखना है, हम बारी बारी से जितना से लिख रहे हैं वीडियो को आप रोक रोक कर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग पार्श्व श्रेणी। उसी किसे कहते हैं? जब किरण अंतिम कक्षा से कूदकर तीसरी कक्षा में प्रवेश करती है, उसे क्या कहते हैं? हम लोग पाश्चात्य श्रेणी कहते हैं, जिसे किरण अवरक्त किरण क्या होती है? इसे गमन करती है। नेक्स्ट पे आते हैं कि आता है हम लोग का ब्रैकेट श्रेणी। चौथा में जब इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा से कूदकर चौथे कक्षा में प्रवेश करती है, उसे हम लोग ब्रैकेट श्रेणी कहते हैं। क्या हो जाएगा? और इसे अवरक्त किरण की क्या गमन हो, अवरक्त तरंग की गमन होती है। नेक्स्ट पे आता है हम लोग का फूंड श्रेणी। जब इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा से कूदकर पांचवी कक्षा में प्रवेश करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फूंड श्रेणी कहते हैं, जिसे दृश्य किरण की क्या नाम से जाना जाता है। जब इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा से कूदकर छठे कक्षा में प्रवेश करता है, उसे हम्पी श्रेणी कहते हैं, जिसे गामा किरण के नाम से भी क्या जाना जाता है। आप क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछ देता है कि हेम्पी श्रेणी इसमें आया है, हेम्पी श्रेणी हुआ तो हेम्पी श्रेणी से किस प्रकार के इलेक्ट्रॉन, मतलब किस प्रकार की किरण गमन करती है। आपके ऑप्शन रहेगा रे किरण, गामा किरण और रक्त किरण, दृश्य किरण। आपको क्या मारिएगा? गामा किरण मार कर निकल जाइएगा, मतलब इसे क्या बोलते हैं? गामा किरण। हेम्पी से क्या निकलती है? गामा किरण। आपसे क्वेश्चन ऐसा ही पूछ देगा कि स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की खोज बाबर नामक वैज्ञानिक ने कब दिया था? तो क्या बताएंगे? 1885 ईस्वी में। ये भी पूछते क्या कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की खोज किस वैज्ञानिक ने किए थे? बाबर नामक वैज्ञानिक ने। 2 नंबर यहाँ से और 6 नंबर यहाँ से। 6 दूना 6 2 8 8। अगर इसमें क्या करता है कि पूछ देगा कि जो गामा किरण से जो रे निकलती है उसका नाम क्या है, तो यहाँ से बोल देगा हेम्पी श्रेणी। नेक्स्ट में रहेगा फूंड श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, पार्श्व श्रेणी। तो आप कहाँ मारिएगा? फूंड श्रेणी। तो फूंड श्रेणी कब मारिएगा? जब आप याद करिएगा तब, याद करिएगा तभी मारिएगा, नहीं पढ़िएगा तो कैसे मार कर आएंगे? आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? कितना था? 6 दूना 12 दूना के 24 और 24 और 2 26 और 26 में अगर 5 नंबर पूछ देते हैं यहाँ से आपका 30 नंबर कंप्लीट होगा। 30 नंबर कंप्लीट हो जाएगा हरदम के लिए ना, हरदम के लिए कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसे पूछ देगा कि 3 से 4 नंबर क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में डालता है, और यहाँ से अगर कभी पूछ दिया कि 3 नंबर में, 2 नंबर में या 5 नंबर में दे दिया, 2 नंबर में देगा तो आप इतना ही लिखिएगा, इस श्रेणी को नहीं लिखना है आपको। 5 नंबर में देगा तब इसको पूरा लिटरेचर डालिएगा, इसके बारे में लिखिएगा। अभी भी लिखवा है कि पाश्चात्य श्रेणी लाइन से लिखिएगा, फिर ब्राह्मण श्रेणी, फिर पाश्चात्य श्रेणी, फिर ब्रैकेट श्रेणी, फिर फूंड श्रेणी और हेम्पी श्रेणी, सबके बारे में लिखेगा। लिखना कैसे है अभी हम समझाए कि जब इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा से कूदकर पहली कक्षा में प्रवेश करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लाइमन श्रेणी। इससे पराबैंगनी किरण की क्या होती है? गमन होती है। इसी प्रकार आपको क्या लिखना है? क्वेश्चन पूछा गया है कि लाइमन श्रेणी से किस प्रकार की किरण निकलती है, तो पराबैंगनी किरण की निकलती है। यह क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, इसलिए हम बोलते हैं कि इस जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है आपके लिए क्लास 12th में आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए एकदम खास से है। काहे कि यहाँ से क्वेश्चन क्या बार बार पूछता है कि पाश्चात्य श्रेणी से किस प्रकार की किरण निकलती है, तो आप कैसे बताइएगा? और रक्त किरण। आखिर कैसे बताइएगा? बताइए तो, पढ़िएगा तभी तो बताइएगा। ठीक है, ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे फिजिक्स और क्लासेस से जुड़ सकते हैं, वहाँ से अब जाकर क्या देख सकते हैं। ऐसे कोई क्वेश्चन हम डाल चुके हैं जो एग्जामों में क्या बार बार पूछी जाती है। ठीक है भाई, एसपी सर की तरफ से नमस्कार। अगर आपको अच्छा से समझ में आया होगा तो कमेंट करना क्या ना भूलें। ठीक है।